रास्तों एक तेजी वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। उस पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उस पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान महात्मा बुद्ध के पास मिल जाएगा, तो वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है? क्या कोई साधु है, महात्मा है, ऋषि मुनि है, पंडित हैं? अगर वह इनमें से हैं तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और इनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस मैं इतना ही जानता हूं कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास आता है वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़कर चला आता है। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम मनुष्य के जीवन में कीमती जैसा क्या है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, हम अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हम मनुष्य के जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं। आपने तो ये सारी चीजें त्याग दी हैं और इसीलिए शायद आप ये सारी बातें बड़ी आसानी से कह सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है ना, तो वह चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही वह कोई परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं, ना ही उन्हें अपने भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशु के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक श्राप है जो हमें मिला है। ऐसे में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। इस दौरान महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और वह उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करो के ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचरज में पड़ गया।
उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया। उनके